नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका 12वीं क्लास की केमिस्ट्री में, जो हो रही है टॉपर्स 2025 में शाम के 7 बजे। और ये आपके शाम के 7 बजे लाइव रहती है भैया जी। रिकॉर्डेड का कोई मतलब नहीं है। रिकॉर्डेड का मतलब कब है? जो बच्चे देखने से बच गए लाइव, उनके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में सेव हो जाती है, नहीं तो ये लाइव ही चलती है। ठीक, चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं। और ऐसा है, आरडब्ल्यू में स्पेशल बात है, जो भी बैच देते हैं उनको अगर क्लास रिकॉर्डेड देनी होगी, एक या दो, तो पहले से ही बोलकर चलेंगे कि हमारी दो क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी। नहीं तो जो भी बैच चलता है सारे की सारी क्लास लाइव रहती है। ये बहुत स्पेशल बात है। ये तो कोई भी उठाकर पट्टे से लाइव क्लास पकड़ा, मतलब रिकॉर्डेड क्लास दे देता है और बस लग जाता है चूरन छाप। चलिए जी, तो शुरुआत कर ले। हाँ, डी व एफ ब्लॉक के तत्व में आज हम एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ेंगे। हाँ, एफ ब्लॉक के तत्व को कितना पढ़ना है, कहां से कितना पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन आने हैं, वो सारी बातें। उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आप बस हां या ना में जवाब देना, मैं समझ जाऊंगा। क्या आपने KMnO4 और K2Cr2O7 की बनाने की विधि लिखकर देखी थी? हां या ना? घर पर आपने क्लास के बाद KMnO4 और K2Cr2O7 बनाने की विधि लिखकर घर पे देखी थी मेरी क्लास के बाद? हां या ना? बस इतना बता दो, मैं समझ जाऊंगा कितना बच्चा कितना डेडिकेटेड है। और लिखने में कोई 2-4 साल नहीं लगते, बस कुछ मिनट का ही जाता। ओके, देखते हैं कितने बच्चे होंगे। ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से। ओके, तो मैं देख पा रहा हूं बहुत बच्चों के ना 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 है, यानी कि नहीं लिखी नहीं लिखी नहीं लिखी। एक दो बच्चों के हैं यस। अच्छा, क्यों नहीं लिखी इसका भी जवाब आप दे दो, है ना। इसका भी तो जवाब होना चाहिए कि हमारे पास समय नहीं मिला, थक गए थे, भूल गए थे, ये हो गया था, घर वालों ने बुला लिया था, काम हो गया था। मेरे ख्याल से 5 मिनट भी देते तो भी लिख लेते। 5 मिनट क्या, 4 मिनट में ही लिख लेते। हाँ, ये अपनी कमी को दूर कर लो, नहीं तो समीकरण याद करना बहुत भारी हो जाएगा। क्लास के बाद जो भी समीकरण, जो भी अभिक्रिया आपको दिखाई देती है, उसको आप लिखकर जरूर देख लिया करो, है ना। आप 2-3 बार लिखोगे तो दिमाग के किसी कोने में पड़ी रहेगी। आप पेपर में रिवीजन करके जाओगे, बिल्कुल फ्रेश होकर जाएगा और आराम से आप उस पर क्लिक कर लोगे। ठीक है, चलिए। और एफ ब्लॉक के तत्व की बात करते हैं तो हम शुरुआत कर लेते हैं भैया जी। एफ ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं, कितने हिस्सों में बटा होता है, क्या नाम होते हैं, आज हम सारा का सारा जनरल पढ़ेंगे और कल हम इसके कंसेप्चुअल संकुचन के हिसाब से पढ़ेंगे। चलो, अब एफ ब्लॉक के तत्व की बात करें तो पूरी आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं। पेरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक इधर होता है, डी ब्लॉक बीच में होता है, पी ब्लॉक इधर होता है। और आवर्त सारणी के नीचे दो पट्टी सी आपने देखी होगी। आवर्त सारणी में नीचे पट्टी सी आपने दो पट्टियां देखी होंगी, दो श्रेणी देखी होंगी, वो एफ ब्लॉक होता है। ठीक है, चलो। अब उनसे तो कोई मतलब नहीं है ना, उसको दिखाकर मैं कोई किले जितवा लूंगा आपसे। मैं बस देख रहा हूं एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं और एफ ब्लॉक में कितने हिस्से होते हैं। चलिए जी, चेक करते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को हम किस नाम से जानते हैं, तो पहले मैं नंबर 1 लिखूंगा। एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमण श्रेणी के नाम, अंतर संक्रमण धातु के नाम से जानते हैं। को अंतरा संक्रमण धातु के नाम से जाना जाता है। अंतरा संक्रमण धातु के नाम से जाना जाता है।
अंतरा संक्रमण धातु के नाम से जाना जाता है। नाम ध्यान रखना, किस नाम से जाना जाता है? अंतरा संक्रमण धातु के नाम से। बताओ इसमें कौन सा शब्द हटा दूं जिससे ये डी ब्लॉक के तत्व हो जाएं? आराम से चलेंगे आज। शुरुआत में जब कोई श्रेणी या ब्लॉक शुरू करते हैं तो उस दिन आराम से चलना होता है। ठीक, जल्दी से बताओ। टीटू कुमार बताओ क्या देखना है? हाँ बिल्कुल सही बात है। एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतरा संक्रमण धातु कहते हैं। इसमें से मैं कौन सा शब्द हटा दूं कि ये डी ब्लॉक के तत्व बन जाए? और बच्चों को अच्छे से याद होगा कौन सा वाला, जल्दी से बता दो। बुक 5 सितंबर के बाद से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पूरी बुक ही छपेंगी 2.5 लाख, 2 से 2.5 लाख बुक छपने में छप रही हैं। पूरी की पूरी मशीन गर्म हो जाती है एक स्लॉट के बाद ही, है ना। तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, परेशान नहीं होइएगा, बोला है तो पूरा करेंगे। अंतरा हटा दो। इसका अंतरा हटाते ही संक्रमण धातु जो डी ब्लॉक के नाम से फेमस है, इतना सा अंतर है। इसका मतलब ये भी वही काम कर रहा होगा जो डी ब्लॉक के काम कर रहे होंगे। हाँ जी। दूसरी बात क्या फेमस है इसकी? नंबर 2 की अगर मैं बात लिखूं तो नंबर 2 की बात यह है, इन तत्वों के आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं? एफ में जाते हैं, एफ कक्षक में प्रवेश करते हैं। तो इन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करते हैं। ठीक, किसमें चले जाते हैं आखिरी इलेक्ट्रॉन? एफ कक्षक में। और डी ब्लॉक वालों के कहां जाते थे? डी कक्षक में जाते थे। एफ कक्षक कितने होते हैं बता सकते हो? एफ कक्षकों की संख्या कितनी होती है? जितनी लाइन मैं बता रहा हूं उतनी लाइन को बहुत आराम से कवर करते चले जाओ। मुझ पे इतना विश्वास कर लो कि पेपर में एक शब्द अगर अलग आ जाए तो ठीक, तो एफ कक्षक में प्रवेश करते हैं। अब मुझे बताओ इन तत्वों को कितने हिस्सों में बांटा गया? इन तत्वों को 2 हिस्सों में बांटा गया। 2 हिस्सों कैसे बांटे गए? ऐसे सोचो, मान लो एक कमरा है, एक कमरे में कुछ अच्छे बच्चे आ गए। अच्छे बच्चे का मतलब मासूम बच्चे। कुछ मासूम बच्चे आ गए, कुछ ऐसे बच्चे आ गए जो चाकू, तलवार और बंदूक लेकर आए हैं। बड़ा दिमाग खराब, अरे बाप रे, ऐसे कैसे? मतलब एक तो मासूम से बच्चे हैं, उसी कमरे में ही वो वाले बच्चे आ गए गुंडागर्दी वाले। तो हम क्या करेंगे? हम मासूम बच्चों को एक तरफ कर देंगे, गुंडागर्दी वाले बच्चों को एक तरफ कर देंगे, दोनों को अलग अलग बैठा देंगे, तो 2 श्रेणियां बन जाएगी। इसी तरीके से एफ ब्लॉक के तत्वों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक में 14, दूसरे में 14, यानी कि टोटल 28 तत्व रख दिए गए। तो यहां पर क्या होगा? एफ ब्लॉक के तत्वों को एफ ब्लॉक के तत्वों को एफ ब्लॉक के तत्वों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। 2 श्रेणियों में बांटा गया। 2 श्रेणी कौन कौन सी हैं उनके नाम पता होना चाहिए। पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी। पहली श्रेणी का नाम है 4F श्रेणी। कौन सा है? 4F श्रेणी। और दूसरी श्रेणी का नाम है 5F श्रेणी। 5F श्रेणी। ठीक, 4F श्रेणी 2 हिस्सों में बांट दिया गया, 4F और 5F। 4F श्रेणी का नाम कुछ और रखा गया,
5F श्रेणी का नाम कुछ और रखा गया। क्यों रखा गया इसका भी मैं इतिहास बताऊंगा। तो 4F श्रेणी का नाम रखा गया लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड, लेंथेनाइड या लेंथेनॉइड। आप इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिए जिससे कि आपको इसको इंग्लिश की नाम पता हो। लेंथेनाइड, ये रहा लेंथेनॉइड्स। ठीक। अच्छा, इसके दूसरे वाले को क्या बोला गया? दूसरे वाले को बोला गया एक्टिनॉइड्स। दूसरे वाले को क्या बोला गया भैया? एक्टिनाइड। एक्टिनाइड। इनके ये नाम क्यों पड़े ये भी तो सोचने में आ रहा होगा। एक्टिनाइड, इनके नाम क्यों पड़े? आओ पहले हम वास्तविकता जानते हैं। देखो क्या हुआ, बहुत टाइम पहले दो तत्वों के नाम थे। सुनना, स्टोरी सुनना, अभी नाम पता चल जाएगा। बहुत टाइम पहले दो तत्वों के नाम थे। एक तत्व का नाम था लेंथेनम। लेंथेनम, इसी से शुरू, ये वाला लेंथेनम। और दूसरे तत्व का नाम था एक्टेनम। अच्छा, लेंथेनम और एक्टेनम। लेंथेनम की जो शुरुआत है वहीं से ही इस श्रेणी की शुरुआत होती है। इसी वजह से लेंथेनम की जगह इसका रख दिया गया लेंथेनॉइड। और एक्टेनम की जगह पर, मतलब एक्टेनम की जगह वहीं से स्टार्ट हुआ ये श्रेणी, तो उसका नाम पड़ गया एक्टिनॉइड। जबकि उन दोनों तत्वों को ही इसके फ्रंट पे लिखने को मजबूर नहीं किया जाता। उनको कह रखा है आपकी इच्छा है आओ या मत आओ। यानी कि उन्हीं के नाम से ही ये शुरू हुई और उन्हीं को ही हम शुरू में कम लेते हैं। ठीक, तो जिससे हो रहा है, जिससे हो रहा है वो लेंथेनम और एक्टिनम होगा। ठीक है जी। भैया जी टीचर बोल रहे हैं कि ऑनलाइन वालों से ज्यादा नंबर दिलवा देंगे। 100 नंबर से ज्यादा क्या दिलवा दोगे? हाँ ये तो देखो, 100 नंबर से ज्यादा तो 102 नंबर होंगे, वो भी नकली। ठीक, चलो 99 98 से ज्यादा नंबर नहीं दिलवा पाएंगे, है ना। हमने तो दिलवा रखे हैं, हमें तो पता है। कोई 10 12 15 20 25 बच्चों के 97 98 तो कोई भी दिलवा दे, है ना। पहले ऑफलाइन सेंटर में चलाता था, मैंने भी 30 बच्चों में से 40 बच्चों में से 25 बच्चों के 96 97 दिलवा रखे हैं। हमने तो यहाँ पर 2,500 2,500 बच्चों के दिलवा रखे हैं 98 99 97। और बताओ क्या करोगे? ठीक है चलो, और 100 से ज्यादा लेकर आओगे तो भैया नकली नंबर होंगे, उससे ज्यादा नहीं दिला सकते। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। ठीक, तो शुरुआत इनके तत्वों के नाम ही ऐसे हैं जिसका शुरुआत कर दी गई लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई है। अच्छा, अब हम करेंगे इसमें 4F और 5F जो होते हैं हमारे तत्व, उनमें अंतर क्या है, इनको अलग अलग बांटा क्यों गया, यही समझ में नहीं आई। मतलब F ब्लॉक इतना खाली था क्या कि आधे तत्वों को 4F में डाल दिया, आधे तत्वों को 5F में डाल दिया? अंतर होगा तभी तो डाला होगा, कुछ अंतर के हिसाब से अलग अलग किया गया होगा। आइए पहले अंतर कर लेते हैं। आइए पहले कौन सा अंतर कर लेते हैं। ठीक है, चलो जी, अब मैं अंतर लिखूंगा, फिर हम काम करेंगे और फिर बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। ठीक है, चलो। हेनरी नियम का ग्राफ नहीं है पेपर में, सिलेबस में इस बार सिर्फ हेनरी नियम का क्या है, विलयता से संबंधित रोल है, हेनरी नियम नहीं है। ठीक है, चलो, सिलेबस में नहीं है, पिछली बार भी नहीं था, वो तो बस मैंने जनरल केस करा दिया उसका। लो, यहां पर लिखेंगे 4F श्रेणी के तत्व लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड और 4F श्रेणी जिसको हम कहते हैं, और यहां पर हम क्या लिखेंगे, एक्टेनॉइड, एक्टिनाइड जिसको हम 5F श्रेणी कहते हैं। इनमें हम अंतर देखेंगे। ठीक है, कुछ तो अंतर होगा। लो, चलिए, पहले अंतर की अगर हम बात करें,
पहले अंतर की अगर हम बात करें तो इस श्रेणी के तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में जाते हैं, जो इसका नाम है उसी में ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं, आखिरी वाले जो इसका नाम है उसी के कक्षक में आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो क्या होगा यहां पर, इन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन, इन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में, 4f कक्षक में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं, 4f कक्षक में प्रवेश करते हैं। ठीक, ओके। अब इसकी बात करेंगे, जब इसके 4f में प्रवेश करते हैं तो इसका नाम पड़ा 4f, तो इसमें तो आप समझदार हो ही, तो इसका नाम क्या पड़ेगा 5f, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 5f हो जाएगा। ठीक, ओके। चलिए अब सारा फोकस बच्चों कहां करना है, यहां करना है। जो भी आपकी परेशानी है, डाउट्स वगैरह है, सब वो मेरे दिमाग में है। आप जो सोच रहे हैं वो मैं पहले से सोच कर बैठा हूं, मुझे पता है कब कहां पे क्या करवाना है, इसलिए टेंशन मत लो, बस फॉलो करते रहो, शानदार हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इन तत्वों के, फिर मजेदार बात बताऊंगा आपको जबरदस्त, इन तत्वों के अंतिम, इन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक, 5f कक्षक में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं। ठीक, अब इनको आप मानोगे मासूम, इनको मानोगे आप वही गुंडागर्दी वाले। ये नंबर 2, ये तत्व 5f के तत्वों से, 5f के तत्वों से कम कम क्रियाशील होते हैं, मासूम होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। इसका कहने का मतलब इनकी क्रियाशीलता, ये जल्दी से क्रिया कम करेंगे, कम करते हैं, ये बहुत तेजी से करते हैं। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इनकी क्रियाशीलता, क्रियाशीलता को मतलब अभिक्रिया करने की दर, क्रियाशीलता इनकी कम होती है, ये चुपचाप नॉर्मल बैठे रहेंगे इसके हिसाब से। और ये क्या होते हैं, ये बहुत क्रियाशील होते हैं, ये तत्व बहुत क्रियाशील होते हैं, ये तत्व बहुत क्रियाशील होते हैं, क्रियाशील होते हैं। अच्छा, ये बात है, यानी कि इसी वजह से इनको अलग अलग किया गया। हां, इसी वजह से इनको अलग अलग किया गया। जी बिल्कुल ठीक। अब आते हैं नंबर तीसरे पर। जो तीसरा वाला है ना, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊंगा। इसमें कितने 14 तत्व हैं, इसमें भी 14 तत्व हैं। तो इसमें सिर्फ एक तत्व रेडियो एक्टिव है, तो यहां पर लिखेंगे केवल, केवल पीएम, पीएम को बोलते हैं इसका नाम प्रोमीथियम, केवल प्रोमीथियम ही रेडियो एक्टिव है, केवल प्रोमीथियम ही रेडियो एक्टिव। अब इसके बारे में मैं आपको पहले बता दूं, रेडियो एक्टिव है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें, सभी तत्व, सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं। किसके? 5F के। सभी तत्व क्या हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। जैसे कि उदाहरण में दिखा दे रहा हूं आपको, जो नाम याद है बताना। उदाहरण में यूरेनियम, फिर मैं आपको बताता हूं। उदाहरण में यूरेनियम सुना है कहीं? उदाहरण में थोरियम, थोरियम सुना है आपने कहीं? अगर सुना है तो बताएं। जी
ओके, बुक्स बेटा हर बार बताता हूं 5 सितंबर के बाद से, ठीक है। 5 सितंबर तक हमारी बुक्स छप कर आ जाएंगी और कोशिश करेंगे कि आपको उसी टाइम पर ही हैंड टू हैंड पहुंचा भी दी जाए, ठीक है। अब बच्चे सोच रहे होंगे ये रेडियो एक्टिव क्या बवाल है, ये वाला शब्द रेडियो एक्टिव क्या है, ये रेडियो एक्टिव क्या है ये। अच्छा, जरा ध्यान से सुनना, जो भी खतरनाक धातु होती है, खतरनाक तत्व होता है, उसको हम रेडियो एक्टिव बोल सकते हैं। अब कहोगे कि खतरनाक को रेडियो एक्टिव क्यों बोल सकते हैं? रेडियो एक्टिव का मतलब है कि जिसके अंदर से अल्फा, बीटा, गामा निकलती है। अब कहोगे ये कौन सी बड़ी बात है, मैं बताता हूं कौन सी बड़ी बात है। मान लेता हूं ये रिमोट रेडियो एक्टिव है, यूरेनियम। अब ध्यान से सुनना कितना खतरनाक है, इसको समझो तभी आपकी कहानी आगे बढ़ेगी। मान लो ये जो रिमोट है ये यूरेनियम है, ये वाला रेडियो एक्टिव है। मैंने इसको ऐसे हाथ से पकड़ लिया और पकड़ने के बाद मैं इसको देख रहा हूं, अच्छा रेडियो एक्टिव हो तुम, तो ये कह रहा है मैं रेडियो एक्टिव हूं, छोड़ दो मुझे। मैं कहा नहीं छोड़ूंगा, रेडियो एक्टिव ऐसे तो पता नहीं कितने फेंक दिए मैंने उठा उठा कर, ठीक है। अब मैं इसको देख रहा हूं ध्यान से, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैंने इसको रख दिया, हाथ खाली हो गए मेरे, ठीक है। कुछ घंटे बाद भैया मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा, इतना खतरनाक है ये। आप कहोगे इसने तो कुछ करा ही नहीं, आप कैसे ऊपर पहुंच जाओगे? इसके अंदर से जब मैंने इसको पकड़ के ऐसे घूम रहा था मैं, तो बाबूजी के अंदर से ऐसी कुछ किरणें निकली जो मेरे अंदर के सेल्स को खत्म करके चली गई। कब की मुझे पता बाद में चला, जब मैं खत्म हो गया, मैं मर गया। ये होता है रेडियो एक्टिव। इसका सीधा सीधा कहने का मतलब है कि रेडियो एक्टिव दिन दिहाड़े मार देगा, पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। इसके अंदर से अल्फा बीटा गामा, अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरणें निकलती हैं। जब ये निकलती हैं तो आर पार चली जाती हैं, अंदर से इतना डैमेज कर देगी आपके ऑर्गन्स को, आपके शरीर को, कि एक वक्त आएगा कि डेथ ही होनी है। दिल की धड़कनें, मस्तिष्क, सब कुछ गई कहानी। अच्छा इतना खतरनाक है। अच्छा लो दूसरी बात भी बता दूं इसकी, दूसरी बात देख ले। हाँ जी चलो, दूसरी बात किसने, अच्छा दूसरी बात ये है, जैसे कि ये है रेडियो एक्टिव। 1945 की बात थी, मैंने आपको रासायनिक बलगतिकी में भी पढ़ाया था। इस रेडियो एक्टिव के बारे में बता दें, 1945 की बात थी, 6 अगस्त और 9 अगस्त, अगस्त का ही महीना था, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में। ये जर्मनी पर, सॉरी जापान पर लगातार 2 परमाणु बम फोड़े गए, 2 परमाणु बम फोड़े गए, ठीक। ओके, तो जापान पर 2 परमाणु हथियार छोड़े गए, परमाणु बम। अब परमाणु बम ये जब फटता है, ये परमाणु बम किसी एरिया पे जब गिरता है, ऐसे धम्म से ब्लास्ट हो गया इस तरीके से, ऐसे, तो क्या होगा, आसपास के सब कुछ खत्म। और जो परमाणु बम के अंदर फटने का जो काम करता है उसको रेडियो एक्टिव बोलते हैं, वह है रेडियो एक्टिव पदार्थ। जैसे यूरेनियम, अगर परमाणु बम के अंदर यूरेनियम रखकर ऐसे छोड़ दो तो धम, और इतना भयानक विस्फोट होगा आप सोच भी नहीं सकते। तो रेडियो एक्टिव एक तो ऐसे भी खतरनाक है, रेडियो एक्टिव एक ऐसे भी खतरनाक है। और बम फटा तो फटा, लोग मरे तो मरे, कई साल तक लोग ऐसे ही पगलाए हुए रहते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा गामा सब जगह फैल जाती है, भागती रहती है पूरे उसमें, लोग रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। किसी के आंख खराब हो जाती है, दूर जो होते हैं, किसी के कान खराब, किसी के फेफड़े खराब। जापान पे अभी तक जो बच्चे पैदा हो रहे थे, किसी के गर्दन में कैंसर, और ये कैंसर भी फैलाते हैं रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव इतने खतरनाक चीज है, मतलब मार रही है, कैंसर फैला रही है, बम विस्फोट में काम आ रही है, तो इसको तो मैं
असामान्य धातु नहीं कह सकता, इसको तो मुझे खतरनाक ही बोलना पड़ेगा, इसको तो खतरनाक ही बोलना पड़ेगा। ओहो, ये बड़ा खतरनाक है फिर तो, मतलब यूरेनियम खतरनाक है, हाँ, थोरियम खतरनाक है बिल्कुल। तो जो एक्टिनॉइड है वो खतरनाक क्यों है, वो क्रियाशील क्यों है, क्योंकि वो रेडियोएक्टिव है। और इन इन दोनों दिनों पर जब विस्फोट हुआ था तो हजारों लाखों की संख्या में इंसान मरे थे, हजारों लाखों की संख्या में। ये ट्री नहीं है, धमाका, धमाका है, धमाका, धमाका हुआ था ऐसा, है ना, हजारों लाखों की संख्या में लोग मर गए थे। आप समझे? चलो, तो अब बात समझ में आई। अब कोई पूछेगा रेडियोएक्टिव पदार्थ क्या होते हैं तो बता दोगे, कोई पूछेगा रेडियोएक्टिव पदार्थ क्या होते हैं तो बता दोगे। इसमें तो सिर्फ एक ही है, प्रोमीथियम, इन्होंने तो हद ही कर दी, सभी के सभी रेडियोएक्टिव है। यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, इस तरीके के सारे काम करेंगे। कहानी क्लियर है जी? ओके, बिल्कुल सही बात है। बम क्यों फटता है? जी सरकार, जी सरकार, जी सरकार। अच्छा, क्या और को भी कोई अंतर है इसमें? हमने इनको अलग अलग क्यों बांटा? तो पहला अंतर था कि इस तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में जाते हैं, इन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f में जाते हैं। ये तत्व 5f के तत्वों से कम क्रियाशील होते हैं, इनसे तो कम ही हैं, ये तो बेचारे कुछ अलग ही लेवल हैं। ये तत्व बहुत क्रियाशील होते हैं, बताओ बम बम फाड़ रहे हैं तो क्रियाशील होंगे ही, ठीक है। केवल पीएम प्रोमीथियम ही रेडियो एक्टिव है, यहां पर सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं, उदाहरण यूरेनियम, थोरियम इसी में ही आते हैं, ठीक है जी सरकार, समझे? अच्छा, एक अंतर और है, वो है प्लस दिखाने वाला। इसके ऊपर कितना ऑक्सीकरण संख्या, कितना प्लस आ सकता है, इस पर कितना आ सकता है, इस पर कितना आ सकता है, तो आगे करते हैं हम उसको। एक अंतर और करते हैं, आपको ये चारों अंतर याद रखने हैं। चलिए लिखते हैं नंबर 4, लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड की ऑक्सीकरण संख्या, की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या का मतलब कितना प्लस दिखा सकता है, +2, +3, +4 तक होती है। जिनमें से सबसे ज्यादा ये कौन सा दिखाते हैं? सबसे ज्यादा +3 दिखाते हैं, यानी कि जो लेंथेनॉइड है ये +2 भी दिखा सकते हैं, +3 भी दिखा सकते हैं, +4 भी दिखा सकते हैं। लेकिन जब हम एक्टिनॉइड पर आते हैं, जब हम एक्टिनॉइड पर आते हैं तो हद कर दी इन्होंने तो, +3, +4, +5, +6, +6 तक भी जा रहे हैं। अच्छा, तो यानी कि एक्टिनॉइड जो होते हैं, एक्टिनाइड, एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण संख्या, एक्टिनॉइड की ऑक्सीकरण संख्या +2, +3, +4, +5, +6 तक होती है, तक होती है। अच्छा जी, ये बात समझे, बिल्कुल सही बात है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं इसका कल कवर करवाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इसका पूरा डिटेल में करेंगे, ट्रिक के हिसाब से भी, लेंथेनॉइड संकुचन, ये सारा का सारा सब कुछ, ठीक। ओके जी सरकार, ओके ओके ओके। चलिए, तो आज हमने इसका क्या दिया है, परिचय। अब मैं आपको रिवीजन पे ले जा रहा हूं और आपसे पूछूंगा कि कैसे होना है, जल्दी से बता दो, मुझे बताओ एफ ब्लॉक को कितने श्रेणियों में बांटा गया, जल्दी से बताते रहो रिवीजन में। हाँ, अंकित भाटी सर के टाइम पर जिन्होंने ऑफर में बैच लिया था उनको बुक्स नहीं जाएंगी, है ना, क्योंकि उसमें पहले ही बता रखा था बुक्स का ऑफर नहीं है। मतलब बुक्स का ऑफर नहीं है, हाँ 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 सॉरी,
बुक्स का ऑफर नहीं था तो बुक्स के पैसे तो उन्होंने दिए थे, जो आपके टोटल प्राइस था मतलब क्लासेस का, उनका उन्होंने 50% दिया होगा, है ना। तो बुक्स जाएंगी, सबको जाएंगी, जिन्होंने बैच लिया है सबको बुक्स जाएंगी। ठीक है, मेरे मुंह से ना निकल गया था, बुक्स सबको जाएंगी, जो भी आपके टॉपर्स बैच में होगा सबको बुक्स जाएंगी, और सारी बात मैं क्लियर कर दूंगा। तो दो श्रेणियों में बांटा गया, दो श्रेणियों में बांटा गया। नाम पता है आपको, बताना इसको कौन सा नाम दिया जाता है। एफ ब्लॉक वालों को क्या नाम दिया जाता है, जल्दी से बताते रहो। हाँ, जिन्होंने बैच लिया है उन सबको बुक्स जाएगी, ठीक है। हमारी पूरी टीम लगेगी इसमें, बहुत टाइम लगता है। और देखो, सबसे पहले हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे बहुत शानदार तरीके से। चलो, एफ ब्लॉक में दो श्रेणियां हैं, और दो श्रेणियों में अगर हम देखें तो यहां पे इसका नाम क्या होता है एफ ब्लॉक का, अंतरा संक्रमण श्रेणी, अंतरा संक्रमण श्रेणी। अंतरा संक्रमण श्रेणी। और आखिरी में एक बात बता दो, मैंने 4F में मैंने लेंथेनॉइड में एक नाम लिया था जो रेडियो एक्टिव होता है, उसका नाम बता दो, किसी ने ध्यान से सुना होगा तो। लेंथेनॉइड में सिर्फ एक तत्व रेडियो एक्टिव होता है, उसका नाम बता दो। अगर बता दिया मैं समझ जाऊंगा क्लास पे ध्यान था, टोटल क्लास पे टोटल ध्यान था। जल्दी से बताइए सरकार। जी सरकार, क्या नाम बताए थे, क्या नाम बताए थे, क्या नाम बताए थे? पीएम, बहुत बढ़िया, पीएम प्रोमीथियम। प्रोमीथियम ये रेडियो एक्टिव था, जिसको कौन से देश पे गिराए गए थे परमाणु बम रेडियो एक्टिव वालों को? जापान पर, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में हमने जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़े, यानी कि निर्देश पढ़े कि एफ ब्लॉक को कैसे करना है। कल की क्लास में इसमें पूरी लूट मचा देंगे, ठीक है। चलो, मिलते हैं शानदार तरीके से कल इसी समय पर ही, तब तक के लिए नमस्कार।